इस साल दुनिया भर में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान जताया जा रहा है। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार पूरी दुनिया में इस बार 842 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा लगभग 800 मिलियन टन के आसपास था। इस हिसाब से मौजूदा साल में गेहूं की पैदावार में करीबन 42 मिलियन टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। गेहूं उत्पादन में अव्वल देशों की बात करें तो इसमें चीन, भारत, रूस, कनाडा और अर्जेंटीना शामिल हैं। लेकिन गेहूं के इस बम्पर उत्पादन के बीच पाकिस्तान का भी जिक्र तेजी से हो रहा है। क्रिकेट के मैदान से लेकर खेती और फसल उत्पादन तक पाकिस्तान के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस बार गेहूं का उत्पादन घटने का अनुमान है। अमेरिकी कृषि विभाग यानी USDA की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल की तुलना में इस बार पाकिस्तान में 20 से 22 लाख टन गेहूं पैदा होगा। इस अनुमान ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को चिंता की लहर में झोंक दिया है। समस्या बड़ी है क्योंकि इस देश की अधिकांश आबादी गेहूं के आटे और उससे बने प्रोडक्ट पर निर्भर है। पाकिस्तान में रोटी, डबल रोटी, खमीरी रोटी और नान जैसे प्रोडक्ट बड़े चाव से खाए जाते हैं। यहाँ चावल और मक्का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है, लेकिन उसे निर्यात कर दिया जाता है। इस बार समस्या गंभीर बन पड़ी है क्योंकि 22 लाख टन गेहूं की गिरावट भूखमरी को और भी ज़्यादा दर्दनाक बना देगी। गेहूं में गिरावट का दंश पाकिस्तान को इसलिए भी झेलना पड़ेगा क्योंकि पड़ोसी देश अफगानिस्तान से उसकी दुश्मनी चल रही है। दोनों देश जंग के मैदान में हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अफगानिस्तान के इस हमले को बलोच लड़ाके भी समर्थन दे रहे हैं। बलोच लड़ाकों का इलाका भी वही है जहां गेहूं की खेती पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर होती है। खैबर से लेकर पख्तूनख्वा तक गेहूं का बहुत बड़ा बेल्ट है। बलोचों का यह पूरा क्षेत्र आजकल अशांत है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जैसी स्थिति है। इस तरह पाकिस्तान दो मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ गेहूं की कमी तो दूसरी ओर अफगानिस्तान और बलोचों से जंग। गेहूं में गिरावट की यह समस्या कितनी गंभीर हो सकती है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और गेहूं का रिश्ता वैसा ही है जैसा मांस और मज्जा का। दोनों एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन हैं। पाकिस्तान का कृषि क्षेत्र गेहूं के बिना अधूरा है और GDP की भी वो एक बड़ी वजह बनता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कुल GDP में गेहूं की हिस्सेदारी 2 से 3% तक है। यही वजह है कि खाने वालों से लेकर कमाने वालों तक सभी गेहूं की गिरावट से परेशान हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान के गेहूं उत्पादन में इतनी गिरावट क्यों है। वजहें कई हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे लंबे समय तक सूखा, खासकर बारिश निर्भर इलाकों में। पैदावार में इस बात की कमी की मुख्य वजह है। सूखे की मार से पाकिस्तान में गेहूं की खेती का एरिया 2025-26 में 10.37 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 9.1 मिलियन हेक्टेयर रह गया है। पाकिस्तान मौसम विभाग की रिपोर्ट है कि साल 2025 की शुरुआत में बारिश औसत से 39% कम रही, जिससे दक्षिणी और बारिश पर निर्भर इलाकों में सबसे ज़्यादा असर पड़ा। सिंचाई के लिए पानी के बिना किसानों को अपने गेहूं की फसल को हेल्दी रखने में मुश्किल होती है, जिसका कुल पैदावार और इनकम पर भी असर पड़ता है। इतना ही नहीं, सरकार ने 2025-26 के लिए गेहूं के सपोर्ट प्राइस, ठीक वैसे ही जैसे भारत में MSP पर खरीद होती है, इसका भी ऐलान करने में देरी की। सही कीमत और खरीद की आशंका की वजह से कई किसान गेहूं बोने को लेकर कन्फ्यूजन में रहे, जिससे बुआई सरप्लस में और पैदावार में कमी आ गई। तो खेती किसानी से जुड़ी तमाम ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।